हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिग बॉस OTT 3 के बारे में बात करेंगे। तो कल के एपिसोड के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सीक्रेट एजेंट सना सुल्तान को फायर कर दिया गया है एज ए बाहर वाला और उनकी जगह बाहर वाला किसी अदर कंटेस्टेंट को चुना गया है। इसके साथ ही इस एपिसोड में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया भी हुई। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 7 में आखिर क्या क्या हुआ। फर्स्ट नेजी एंड साई की आर्ग्यूमेंट हुई मिल्क को लेकर। आफ्टर दैट नेजी ने सना सुल्तान को अपना नाविद वर्सेस नेजी का कॉन्सेप्ट समझाया। इसके बाद विशाल, सना, मकबूल एंड नेजी आपस में मिलकर कुछ बात कर रहे थे, जहाँ पर आई फेल्ट नेजी वाकई में काफी समझदार है बिकॉज वो घर में कुछ ज्यादा बोलते नहीं है बट उन्हें पता है कि कौन कैसा है। क्योंकि कॉन्वर्सेशन में विशाल साई के लिए कुछ कह रहे थे, जहाँ पर नेजी ने उन्हें कहा कि साई काफ़ी इनोसेंट है, अगर तुम उस पर चढ़ोगे तो तुम ही बाहर गलत दिखोगे। एंड दैट वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आई थिंक। तो इससे ये तो पता चलता है कि नेजी ने काफ़ी अच्छे से अब तक घर वालों को जान लिया है। इसके बाद सना, मकबूल एंड अरमान बात करते हुए नजर आए कि उन्हें सना सुल्तान फेक लगती है। आफ्टर दैट साई एंड विशाल में आर्ग्यूमेंट हुआ, जहाँ साई ने काफी अच्छे से विशाल को अपना कुछ सामान उठाकर रखने के लिए कहा बट विशाल ने उन्हें मना कर दिया और वो अननेसेसरी साई से लड़ने लगे। आफ्टर दैट सभी लोग बेडरूम एरिया में बैठकर अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पायल ने अपनी स्टोरी बताई कि अरमान की दूसरी शादी पर उनका क्या रिएक्शन था। वहीं पर लव, विशाल एंड शिवानी बैठे हुए थे, जहाँ पर लव विशाल से कहते दिखे अरमान ने जो पहले स्टोरी बाहर बताई थी वो कम्प्लीटली अलग है। एंड विशाल, लवकेश एंड शिवानी का कहना था कि ये पायल के साथ काफी गलत हुआ है बिकॉज बिग बॉस OTT 3 की लाइव फीड में स्टोरी पूरी बताई गई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बस फोन पर कह दिया हाँ, बट उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि उनके हस्बैंड सच में शादी कर लेंगे। ऑल्सो जिस दिन शादी थी उन्होंने सारी तैयारियां करी बट वो नहीं देख पाई वो शादी बिकॉज उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऑल्सो उनका बेटा उस वक्त छोटा था एंड उन्होंने अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो वो कैसे वापस उनके पास जाती। बट फिर भी वो अपना घर छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद पायल रोने लगी एंड अरमान उनके पास आकर कहने लगे अभी भी वही बातें सोचकर रोना आ रहा है क्या। बट पायल ने अरमान से बोला नहीं, वो घर छोड़ के गई थी, उस पर रो रही है। फिर जब सना, मकबूल ने कहा कि पुरानी चीजें याद कर को रोना आता ही है ऑब्वियसली, जिस पर अरमान ने कहा नहीं, वो उसकी गलती पर रो रही है कि वो घर छोड़ के चली गई थी। यहाँ पर अरमान कम्प्लीटली अपनी गलती को डिनाई करते दिखे और उनका कहना था कि पायल की गलती थी कि उन्होंने इतनी उनकी शादी देखकर घर छोड़कर चली गई। आई मीन ये कितना गलत है। एंड यहाँ पर वाकई में आई ऑल्सो फेल्ट बैड फॉर पायल। आफ्टर दैट अभी एपिसोड की बात करें तो फिर पायल की स्टोरी के बाद सना, मकबूल ने अपनी स्टोरी बताई, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे उनका डॉग बाइट एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनके लिप्स पर 121 टाके लगे थे। एंड उन्होंने काफ़ी लिप फिलर्स भी ट्राई किए बट उनके लिप्स ने वो एक्सेप्ट नहीं किया एंड इट टुक हर 9 months टू ओवरकम दिस। एंड ये ट्रॉमा अभी भी उनके अंदर है। एंड झगड़े में जब रणवीर शौरी ने उनके लिप्स पर कमेंट किया था तो उन्हें वो बुरा लगा था, बट रणवीर ने फिर बाद में उनसे कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके लिप्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद रणवीर को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, जहाँ रणवीर ने बिग बॉस से कहा कि उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्होंने सना के लिप्स पर वो कमेंट किया था टास्क के दौरान। बट फिर बिग बॉस ने उन्हें समझाया कि इट्स ओके, हम जाने अनजाने में कुछ कह देते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि वो क्या सिचुएशन है, बट देन गलती का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ रणवीर की एक मैच्योर साइड देखने मिली, जहाँ पर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उन्हें उसके लिए बुरा भी लगा। आफ्टर दैट बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया करवाई गई, जहाँ पर केवल 12 कंटेस्टेंट्स को ही नॉमिनेशंस का अधिकार मिलेगा कि वो अदर कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, और 3 कंटेस्टेंट्स के नॉमिनेशंस के अधिकार छीन लिए गए घर के सीक्रेट एजेंट के द्वारा, जहाँ सना सुल्तान को एक स्पेशल मैसेज किया गया था जिसमें उन्हें बताया गया कि पिछली बार आपको घर वालों ने काफी ज्यादा वोट करके नॉमिनेट करने की कोशिश की थी, तो इस बार आपके पास ये अधिकार है कि आप 3 लोगों से नॉमिनेट करने का अधिकार छीन सकती है, जिसमें सना सुल्तान ने चंद्रिका, अरमान एंड पायल से उनके नॉमिनेशंस का अधिकार छीन लिया। तो सबसे पहले नॉमिनेशंस के लिए आए दीपक एंड दीपक ने नॉमिनेट किया पायल को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में लैक करती है।
इसके बाद उन्होंने मनीषा जी को नॉमिनेट किया और उनका कहना था कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए वो कैपेबल नहीं है। एंड आई थिंक ये बहुत ही वियर्ड रीज़न था किसी को नॉमिनेट करने के लिए, बिकॉज अगर वो OTT के लिए नहीं होती तो उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया जाता। एंड ऑल्सो दीपक जी खुद भी उन्हीं के एज के हैं। इट मीन्स उनके अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म फिर वो खुद भी डिजर्व नहीं करते हैं। आफ्टर दैट मनीषा जी आई और उन्होंने नॉमिनेट किया दीपक जी को, सेकेंड नॉमिनेट किया अरमान को। इसके बाद कृतिका आई और कृतिका ने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उन्हें वो रियल नहीं लगती है। सेकंड कृतिका ने नॉमिनेट किया दीपक जी को। इसके बाद पौलोमी आई और पौलोमी ने नॉमिनेट किया शिवानी को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो काफ़ी इमेच्योर लगती है उन्हें। इसके बाद पौलोमी ने नॉमिनेट किया अरमान को। इसके बाद विशाल आए और विशाल ने नॉमिनेट किया साई केतन राव को। सेकंड विशाल ने नॉमिनेट किया अरमान को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो काफ़ी पोक करते हैं। इसके बाद शिवानी ने नॉमिनेट किया अरमान को। सेकंड शिवानी ने नॉमिनेट किया पौलोमी को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो जो दिखाती है वो है नहीं। फिर लव ने नॉमिनेट किया साई केतन राव को। इसके बाद लव ने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो बेमतलब बोलती है। फिर नेजी आए और नेजी ने नॉमिनेट किया शिवानी को। फिर नेजी ने नॉमिनेट किया पायल को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनकी वाइब मैच नहीं होती पायल से। फिर सना सुल्तान ने नॉमिनेट किया अरमान को। फिर सेकंड सना सुल्तान ने नॉमिनेट किया कृतिका को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो कि कृतिका एड़ा बन के पेड़ा खाती है। फिर सना मकबूल आए और उन्होंने नॉमिनेट किया साई केतन राव को। फिर सेकंड सना सुल्तान को नॉमिनेट किया सना मकबूल ने। इसके बाद साई आए और साई ने नॉमिनेट किया सना मकबूल को, और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो बहुत फेक है। फिर साई ने लव को नॉमिनेट किया, और उसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो उनमें काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है और वो धमकी देते रहते हैं लोगों को। फिर रणवीर आए और रणवीर ने नॉमिनेट किया लव को। फिर रणवीर ने विशाल को नॉमिनेट किया। तो इसी के साथ इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए अरमान मलिक, सना सुल्तान, साई केतन राव, पायल, दीपक एंड शिवानी। जैसे ही नॉमिनेशंस खत्म हुए तो क्योंकि विशाल ने अरमान को नॉमिनेट किया था तो अरमान काफ़ी गुस्सा हो गए। तो फिर विशाल ने भी काफ़ी सही तरह से जवाब दिया अरमान को, एंड दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ। इसके बाद सना सुल्तान को फायर कर दिया गया एज अ बाहर वाला, एंड सना सुल्तान की जगह अब साई केतन राव बने नए बाहर वाले जो घर के सीक्रेट एजेंट होंगे। तो साई को कुछ स्पेशल मैसेज भेजे गए बिग बॉस द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा था आपको पहली इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है लवकेश के बारे में, जिसमें बिग बॉस ने लवकेश के बाहर के कुछ आर्टिकल्स साई को भेजे। तो ये मैसेजेस साई को भेजे गए और इस पर उन्हें घर में कुछ एक्शन लेना था। तो साई ने अरमान को कहा कि आपको घर में जोकर कौन लगता है, जिस पर अरमान ने कहा कि उन्हें विशाल लगते हैं। बट साई ने अरमान को कहा कि जोकर 2.0 लव है, जिस पर अरमान ने कहा कि नहीं, वो बहुत स्मार्ट है बिकॉज वो सीख कर आया है बाहर से। तो साई ने कहा तो वो तो कॉपी करना हुआ ना किसी की। तो अरमान ने उनसे अग्री भी किया। इसके बाद पौलोमी और शिवानी के बीच एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसमें शिवानी ने पौलोमी को कहा कि तुम जैसी लड़की बहुत देखी है। इसके बाद शिवानी ने कहा कि तुम जैसी लड़की को मेरी ऑडियंस पसंद भी नहीं करेगी, एंड शी कॉमेंटेड ऑन हर क्लोथ्स। एंड मुझे भी ऐसा फील हुआ कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था शिवानी का पौलोमी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।